ग्रंथ है हीण लक्षकांग। हरि पे मुख सो डेढ़ डेढ़ मुख राम न गावे, घट तो दे सो डेढ़ डेढ़ पूरो नहीं तोले। हरि से बेमुख है, जो प्रभु की भक्ति नहीं करता है महाराज, वो डेढ़ है। डेढ़ नाम वो नीचा है। डेढ़ मुख राम न बोले, और जो मुख से राम नाम का स्मरण न करे, सामने वाला राम राम करे, उसके अभिवादन का जवाब ना दे, तो वो भी उसको भी दोष लगता है, नीचा है। और घट दे, कम दे तोल के, तो वो डेढ़ है। पूरा नहीं तोल के दे, वो डेढ़ है। परणी त्यागे डेढ़ डेढ़ यौरा संग जावे, कड़ुओ बोले डेढ़ डेढ़ दुख मनावे। जो अपनी परणी का त्याग कर दे, जिससे विवाह किया है उसका त्याग कर दे और फिर दूसरे के संग जाए, तो वो डेढ़ है। जो कड़वा वचन बोले, खारा वचन बोले, वो भी डेढ़ है। और जो दूसरे के लिए, दूसरे को सुख देख के अपना दुखी होता है, दूसरे को यही चाहता है कि हमेशा दुखी रहे ये, तो वो भी डेढ़ है। बहु अहंकारी डेढ़ बहु तामस होई, लक्षखोटा सो डेढ़ डेढ़ करने नहीं कोई। जो अहंकार है जिसके माय में, वो डेढ़ है। जिसके माय में तामस है, वो भी डेढ़ है। और जिसके माय में तृष्णा बहुत है, चाहना बहुत है, संसार की तृष्णा बहुत है, तो वो भी डेढ़ है। तो झूठ साच मिल डेढ़ डेढ़ बहु बंध चलावे, पीवे तमाकू डेढ़ डेढ़ याफू बहु खावे। तो महाराज समझाते हैं कि झूठ साच बोलता है और अपने मन के मते से चलता है, तो वो डेढ़ है। और तंबाकू पिए, भांग खाए, अफीम खाए, नशा पत्ता करे, वो डेढ़ है। सुरे पिए सो डेढ़ डेढ़ ये माख मंगावे, परणी छोड़े डेढ़ डेढ़ मर जाद न माने। जो सुरा पान करे, मदरा पान करे, वो डेढ़ है। और नशा पत्ता करे, वो भी डेढ़ है। परणी को अपनी छोड़ दे, वो डेढ़ है। और जो मर्यादा से का लोपन करे, वो भी डेढ़ है। मिली आमिन खा जाय डेढ़ कड़वी बहु ठाणे, राम न कहे मुख डेढ़ डेढ़ झाड़ा बहु सीखे। मनुष्य आमना सामा मिलने के बाद अगर वो राम राम नहीं बोलता है, कड़वी बात बोलता है, तो वो डेढ़ है। और जो राम मुख से ना कहे और झाड़ा झपटा माने जंत्र मंत्र सीखे, नीच करनी है वो। पेतर भूत यराद डेढ़ सो घर घर भीखे, न्याव करण में डेढ़ डेढ़ पखो सो राखे। भूत पितर की जो आराधना करता है, घर घर जो भीख मांगता है, वो डेढ़ है। न्याय करने में जो पक्ष पे बोलता है, निष्पक्ष न्याय नहीं करता है, पक्ष पे बोलता है, वो भी डेढ़ है। साच झूठ कर देत झूठ साचो कर राखे, हरि बेमुख सो डेढ़ डेढ़ निंदा बहु ठाणे। साँच के लिए झूठ कर दे, झूठ के लिए साँच कर दे, इस तरीके की जो भावना जिसका विचार रहता है, तो महाराज समझाते हैं वो डेढ़ है। और निंदा जो करता है, हरि से बेमुख है, वो भी डेढ़ है। चुगली करे सो डेढ़ डेढ़ सोवाण बखाणे, समरथ सिरजनहार ताय को मरम न पावे। जो समरथ सृजनहार है, उसका मरम नहीं पाता, जाना, उसकी भक्ति नहीं की, ये चुगली करता है संसार में जिसकी दूसरे की। तो महाराज समझाते हैं आन की बखान करता है, आन की उपासना करता है, सेव करता है, तो वो डेढ़ है। पाचा के बस डेढ़ डेढ़ बिसनिस दिन खावे, नहीं भगत की लेस डेढ़ वाता बहुधर है। जो समृद्ध सृजनहार है, उसका मरम जानता नहीं है। और पांचों जो इंद्रिय है, काम, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इनके निमित्त जो चलता है, इनके अधीन रहता है और विषय पान में निस दिन संसार में रहता है, तो महाराज समझाते वो डेढ़ है। नहीं भगत की लेस डेढ़ बाता बहुधर है,
घट में आत्म राम ताय की सेवन करे है। भक्ति के लिए मात्र चाहता नहीं है, चाहना नहीं है, और घट में ही आत्म राम है, उसकी सेव नहीं करता है, तो महाराज समझाते हैं वो डेढ़ है। ब्राह्मण चीने डेढ़ डेढ़ कर्म बहुत बखाणे, रचि राग विलास नाम हृदय नहीं आणे। ब्रह्म के लिए जिसने अपनी काया के माया में नहीं चीना, निस्दिन कर्म में ही लिप्त रहता है, संसार के कर्मों विषय विकार में और राग विलास में ही रहता है, हृदय में नाव धारण नहीं करता है, प्रभु भक्ति नहीं करता है, तो वो डेढ़ है। दगो कर सो डेढ़ डेढ़ द्वितीया मन माही, हरि बिन बोले डेढ़ डेढ़ बेटी को खाही। जो दगा करे वो डेढ़ है, जिसके मन में द्वितीय भाव रखे वो डेढ़ है। हरि के बिना इधर उधर की बातें करे, प्रभु के नाम के बिना और से इधर उधर की बातें करे वो डेढ़ है। और बेटी का धन खाए वो डेढ़ है। हित कर बिरचे डेढ़ डेढ़ फिर वैर चलावे, नूण हरामी डेढ़ डेढ़ मुख राम न गावे। महाराज समझाते हैं बाहर से हित करता है और हित और अंदर से दाव घाव की बात रखता है, बैर रखता है, तो महाराज समझाते वो तो लूण हरामी है। मुख से राम नहीं गाता है, बैर भाव की बात रखता है, तो वो डेढ़ है। डेढ़ श्याम सू बैर डेढ़ कुल हाथ चलावे, डेढ़ मुखो नहीं राम डेढ़ दावा दिज जावे। डेढ़ गुरु सो होय राम बिन यान बतावे, सिसकू ऊंचे खाए डेढ़ गुरु भरम दिड़ावे। जो मुख से राम नाम नहीं बोलता है और नित्य जो है वो संसारी दावा में ही लिप्त रहता है, तो वो डेढ़ है। और वो गुरु डेढ़ है जो राम के बिना अन्न की उपासना बताता है, और शिष्य के लिए जो शिष्य का धन बेवजह जो खींचता है, खाता है, ऐसा गुरु जो है वो डेढ़ है। और जो भरम दृढ़ावे वो डेढ़ है। साचो दे बल छोड़ झूठ की सेव बतावे, डेढ़ गुरु सुख राम राम बिन भरम दृढ़ावे। सांचा देवल जो काया रूपी प्रभु ने जो दिया है, इससे बढ़िया देवल और कौन सा है। इस सांचा देवल के लिए छोड़ करके, सांचा क्या है, इससे जैसा जो चाहो सो बन सकते हो। सांचा का काम क्या है कि सांचे में जो चीज़ डालो वो बन जाएगी। ये काया भी सांचा की तरह है महाराज, इसमें जो चाहो आप जैसा चाहो वैसे बन जाओ। चाहो तो नरक चले जाओ, चाहे स्वर्ग चले जाओ, और चाहे आवागमन से रहित हो जाओ ब्रह्म भक्ति करके। भांड खाय सो डेढ़ डेढ़ सो सू का लेवे, करे दलाली डेढ़ डेढ़ सुख जीवन देवे। जो भाड़ा खाए वो डेढ़ है, रिश्वत खाए वो डेढ़ है, दलाली करे वो डेढ़ है। और महाराज समझाते जिसको सुख से जीवन न जीने दे, दूसरे को दुख दे, वो डेढ़ है। मिली साठ में डेढ़ डेढ़ ले बिच की राले, बन ढूंढे सो डेढ़ डेढ़ सो नगरी वाले। जो प्रभु के लिए वन में ढूंढता फिरता है, काया कुछ अपने काया में राम विराजे है, रमता राम सब में रमण कर रहा है, उसको छोड़ के बन ढूंढ रहा है, वो डेढ़ है। सरबर फोले पाल डेढ़ सो दे बल ढावे, बन काटे सो डेढ़ रूख को खोद मंगावे। सरोवर जो पानी संग्रह करने का जो पोखर होता है, तालाब जिसे कहते हैं, सरोवर कहते हैं, उसके राजस्थान में पानी कमी रहती है, पाल बांध के पानी को रोकने की व्यवस्था करते हैं। उसको कोई फोड़ दे तो महाराज समझाते वो नीचा कार्य किया ना, इसलिए वो डेढ़ है। और देवल को जो ढाई दे वो भी डेढ़ है। और वन को काटे, वृक्ष को काटे, वो भी डेढ़ है। झूठ साख भर डेढ़ डेढ़ सो हिंड न जावे, मलधारी रिझाए डेढ़ फूले कुमलावे। झूठी बातों में हर समय लिप्त रहता है, तो महाराज समझाते हैं कि कर्म कमाता है और मन में फूला हुआ रहता है, अपने मुरडाए के चलता है, तो वो डेढ़ है। हर बिन बोले बैण डेढ़ सोमान मनावे, राम नाम बिन साख डेढ़ आचार चलावे। हरि के बिना इधर उधर की बात बोले या इनकी उपासना करे, राम नाम को सिमरण न करे, तो महाराज समझाते हैं वो डेढ़ है, जो अपना अलग से नियम चलाए।
जीवा को डहकाए डेढ़ यूं नरक ले जावे, आण धर्म सो डेढ़ और सीखे सिखावे। जीव के लिए कोई डहकाए दे और तो जो परम भक्ति में लगा हुआ उसको डहकाए के बहकाए के उसको ले गलत दिशा में ले जाए, माने नरक में उसको जाने का मार्ग दिखा दे, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा जीव जो डेढ़ है। आड़ धर्म की जो उपासना करे वो डेढ़ है। अमर पद की बात डेढ़ के मना न भावे, प्रेम भगत बिन मुगत डेढ़ सो नर का जावे। अमर पद की जो बात है वो डेढ़ के मन को नहीं भाती है। प्रेम भक्ति के बिना जो मुक्ति है नहीं, और ऐसा जीव जो है वो डेढ़ है और नरक में जाएगा। भक्ति बिना सो डेढ़ डेढ़ जम द्वारे जावे, क्रिया कर्म मन डेढ़ धर्म सो मार दिरावे। भक्ति के जो बिना है वो सब डेढ़ है, नीची करने किए हैं, इसलिए वो डेढ़ कहते हैं उसको। जम द्वारे जाएगा, जो जम के द्वार दरबार में जाएगा तो उसकी मार पड़ेगी, नीची करने की, इसलिए वो डेढ़ है। क्रिया कर्म तो बहुत किए संसार में, पाप किया पुण्य किया, और धर्मराज दरबार में पहुंचे तो वहां फिर मार पड़ेगी भारी। भगत बिना नहीं मुगत डेढ़ सो जन्म धरावे, करब बास के माय डेढ़ मलमूतर खावे। भक्ति के बिना मुक्ति है नहीं जीव की, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए वो डेढ़ है। गर्भवास के माय 9 महीने जो है नीचे सर पैर ऊपर उल्टा लटकेगा, मलमूत्र खाएगा, तो इससे घोर नरक और कोई है नहीं। महाराज समझाते नीची करने की है तो इसलिए वो डेढ़ है। अड़द मुख 9 मास डेढ़ सो संकट पावे, बिन भक्ति सो डेढ़ गर्भ में जात्या जावे। अड़द मुख माय, महाराज समझाते हैं कि उसका मलमूत्र मुख जो है मलमूत्र के माय में ही रहता है, और बार बार जन्म लेने का वो जन्म मरण का संकट भोगता है। तो जो बिना भक्ति के है वो डेढ़ है, और गर्भ में जहाँ तहाँ जाएगा, बार बार जन्मेगा और मरेगा। गर्भ बास 9 मास डेढ़ सो बासा लिया, मलमूत्र को आहार डेढ़ ले निस दिन किया। गर्भवास में 9 महीने जिसका जो जीव का वासा रहता है, अर्धमुख जो है वो मलमूत्र में रहता है, मलमूत्र का ही आहार करता है, तो निस्दिन उसमें कष्ट सहता है। तो महाराज समझाते नीची करनी करी उसने, इसलिए वो डेढ़ है, अब दुख पा रहा है। महाराज समझाते हैं पर नारी रत डेढ़ डेढ़ वैश्या शंकर है, बहुत दिन छोड़े काम द्रव्य ले दंड में भर है। पर नारी से जो रत है वैश्या का शंकर है वो डेढ़ है, और बहुत दिन काम छोड़े फिर द्रव्य ले और दंड ले तो वो डेढ़ है। मात गर्भ 9 मास डेढ़ सो संकट देखे, दुखी सासा हो जाए मास 9 औ खा ले। माता के गर्भ में 9 महीना रहता है, बहुत अपार संकट झेलता है, वो डेढ़ है। दुखी होता है, सांसा जो है ओखी सांस आती है, सांस पूरी नहीं आती, ओखी सांस आती है, 9 महीने इस प्रकार से अपार कष्ट झेलता है। महाराज समझाते हैं तो जो डेढ़ है नीची करने की, इसलिए उसको गर्भवास में आना पड़ा। तो जन्म समय सब डेढ़ था, सब लोई संसार, सुख रामदास कर ली किया ऊंच नीच व्यवहार। जन्म के समय तुम्हारा समझाते हैं सब डेढ़ ही था, क्योंकि गर्भवास में आए, नीची करनी किया जब ही तो गर्भवास में आए। अब संसार में आने के बाद फिर व्यवहार से ऊंचा नीचा हो जाता है। ऊंचा व्यवहार जिसने किया वो ऊंच में पद में चला जाता है, नीचा व्यवहार किया वो डेढ़ है। तो मैं कही विचार के बुरो न मानो कोय, मलमूत्र का संग सू सब डेढ़ हो। महाराज समझाती है मैंने बात किसी से भेदभाव विचार करके कही है, भेदभाव से नहीं कि कहा है। कोई बुरा मत मानना संसारी इसको। जो मलमूत्र का संग गर्भवास में जो उल्टा लटके मलमूत्र का आहार करे, तो महाराज समझाते वो सब डेढ़ है। राम भजय सो ब्रह्म है, करणी करे सो देव, सुख राम न्याय सु बोलिया सुनो सकल सब भेद। जो राम जी का भजन कर रहा है तो महाराज समझाते हैं वो है ब्रह्म, और करणी करे सो देव। संसार की करणी करे, यज्ञ करे,
यज्ञ करे, पूजा करे, अनुपासना करे, तो महाराज समय देवों की उपासना करे तो वो देव पद में मिल जाएगा, वैकुंठ में चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। महाराज समझाते मैं न्याय पे बोला हूँ, सभी इसका भेद सुनो आगे। राम बिना सब नीच है, तिड़ में फेर नसार, व्यास कयो सुख राम जी, हर बिन सब है चमार। जो राम का भजन नहीं करते हैं वो सब हैं डेड, वो सब हैं क्या, नीच। तिड़ में फेर नसार, बिल्कुल सही बात, सच बात महाराज समझाते, साच बात है ये। इस बात के लिए वेद में भी कहा है व्यास जी महाराज ने कि हरि बिन सब है चमार। जो हरि की भक्ति नहीं करता है वो सब कौन है, चमार हैं। बाण खाण चारों सही, एक आत्मा होय, जन सुख या जल एक है, फेर फार नहीं कोय। चार खाणी हैं, उनमें महाराज समझाते हैं, चार खाणी माने सकल सृष्टि का जो जीव है उनमें सब में एक ही ब्रह्म का नूर है, एक ही आत्मा है सबका, सबके माय में। जन सुखिया जल एक है, फेर फार नहीं कोई। जिस प्रकार से जल तो एक ही है, एक ही जल से वनस्पति पे जब जल चढ़ा देते हैं उसको तो जल से पोषण मिलता है, तो जैसा बीज होता है वैसा फल उसमें आ जाता है। आम का वृक्ष है तो मीठा फल आता है, नीम का वृक्ष है उस पर जल, वही जल नीम के वृक्ष पे दिया तो उसमें कड़वा फल आता है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं रज बीरज की बूंद जो है वो पांच जल रूप है, वो एक ही जैसी है। बांभी को चेलो तको, मकर चलावे को, जो रीस बाद सुख राम के, बहु निंदा घट हो। जो बांभी का चेला है वो मकर चलाता है, इधर उधर की बात करता है, निंदा बहुत करता है सब दूसरे की। बांभी को चेलो तको, ब्रह्म विचारे नाय, मैं थे मुख सुख राम के, यहाँ पे चढ़ बिख खाए। महाराज समझाते हैं वो नीच है जो ब्रह्म का विचार नहीं करता है, मुख से जो है वो राम नाम नहीं करता है, संसार के विषय विकार में ही लिप्त रहता है। बाभी को चेलो तको, ताघट भरम अनेक, आपणो खावण वास्ते, मकर चलावे देख। महाराज समझाते वो बाभी को चेलो तको, ताघट भरम अनेक, उसके घट में अनेकों भरम रहते हैं नाना प्रकार के। आपने खाने वास्ते, अपना पेट भरने के वास्ते जो है इधर उधर की झूठी बात मकर चलाता है। बाभी को चेलो तको, भजे न सिर जनहार, कुल छाणे सुख राम के, बौ पाखंड ले धार। महाराज समझाते हैं बाभी का चेला है वो जो सिरजनहार का भजन ना करे तो वो नीचे गुरु का चेला है, जो अपने कुल को छाड़ के और पाखंड के लिए धारण किए है सिर पे। बांभी को चेलो तको, भगत भेद बिन हो, घर घर का सुख राम के, खावे टुकड़ा जो। वो नीच गुरु का चेला है जो भक्ति का भेद है नहीं, बिना भेद की भक्ति करता है और घर घर का टुकड़ा जो है खा रहा है। बांभी को चेलो तको, निरस वैण मुखमा, समरथ साहेब छाण कर, मोगा पूजन जाए। वो नीच गुरु का नीच चेला है जो निरस्मरण मुख के माय से बोलता है, जो साहेब है, समर्थ है, उसको छाण करके भूत प्रेत की मोगा की पूजा करता है। भाभी को चेलो तको, सिकल बिकल नर हो, ब्रह्म भेद सुख राम के, तन नहीं चीणे कोय। वो नीच गुरु का नीच चेला है जिसके माय में सकल बिकल है, ब्रह्म का भेद जो है उसको ब्रह्म भेद की था है नहीं, तन में, तन रूपी इस काया रूपी तन देवल में ब्रह्म को नहीं चीना है, वो नीच है। दुर्वासा क्या से बिया, ताका से अवतार, सुन जो सब सुख राम के, समझर करो विचार। दुर्वासा ऋषि ने किसकी सेवा करी, किसकी भक्ति की, जिनके शिष्य जो अवतार श्री कृष्ण हुए, सभी सुन लेना। महाराज समझाते हैं विचार करो। वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो, क्या सिमरो को मोह, ताके शिष सुख राम के, रामचंद्र सा हो। वशिष्ठ मुनि ने कौन से शब्द की आराधना करी थी, कौन सी भक्ति किए थे, किस चीज़ का सेवन किया था, जिनके शिष्य जो है रामचंद्र जैसे तीन त्रिलोकीनाथ हुए। तो हर बिन डेढ़ चमार, तुलसी चौड़े कह गया,
सुखदेव कियो विचार सप्त धाति का पिंजरो। महाराज समझाते हैं हरि के बिना, हरि की भक्ति जो नहीं कर रहे हैं वो सब डेड हैं, नीच हैं, चमार हैं। तुलसीदास जी महाराज चौड़े में कह गए, और महाराज कहते मैंने भी जो कहा है तो ऐसे ही नहीं कहा है, मन के मते से विचार करके किया है, जो बात सही है, जो साच है वो कही है। 5-25 माय जन सुखदेव ऐसे कहे, या बिन नारी दे बताए 4 वर्ण दे एक है। 5-25 5 ज्ञानेन्द्रीय 25 प्रकृति, ये सबके माय में है, इनके बिना नारी की देह, नर नारी किसी की देह है, कौन से वर्ण में है वो मेरे लिए बताओ। तो नख चक सकल स्वरूप रोई बणया कपास में, उत्तम गुण सब सूत धरणी ब्रह्मांड तेज जल। महाराज समझाते नख चक सकल स्वरूप सबका एक जैसा है, सकल शरीर सबका एक जैसा है, और 5 तत्वों से जो सकल शरीर बना है, 7 धातु का, सबका शरीर उसी धातु से बना है। जिस प्रकार से रुई बणिया कपास में, रुई कहाँ से आती है? कपास से बनती है, उसका रूप तो एक ही है। तो महाराज समझाते हैं उत्तम गुण सब सूत। अब सूत कथने के बाद उसके नाना प्रकार के रंग दे दिए जाते हैं, नाना प्रकार का उसका स्वरूप दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं धरणी है, ब्रह्मांड है, तेज है, जल है, पवन है, ये सभी में है, सकल जीव में है। तो न्यारा कौन हुआ? पवन सकल में होए सुख राम कहे अण पात में, मिदम कहे सो कोय कुओ बैरी बाबड़ी। महाराज समझते कुओ है, उसका बैर किससे है? जो उसके पास जाता है वो उसकी प्यास बुझाती शांत कर देता है। सरवर नदियाँ होए जन सुखिया जल खावड़े, उत्तम किसो कोय मैला को निर्मल करे। जल चाहे सरोवर का है, नदी का है, खावड़े का जल है, महाराज समझाते हैं उत्तम कैसा है? मैला को निर्मल करे। ये 3 लक्ष्य का अंग संपूर्ण।